हेलो स्टूडेंट्स, अज असीं डिस्कस करांगे एग्जाम्पल्स ऑफ बेनाक स्पेसिस। बेनाक स्पेस आपां पढ़ ली हुई है। वॉट इज़ अ बेनाक स्पेस? अ कंप्लीट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज कॉल्ड अ बेनाक स्पेस। तो जे असीं किसी नूं नॉर्म्ड स्पेस बनाना है तो वी नीड टू प्रूव 3 प्रॉपर्टीज़। नॉर्म्ड स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी सीगी दैट नॉर्म ऑफ एवरी एलीमेंट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सैकेंड प्रॉपर्टी सानूं चाहीदी सीगी एंड इसे दे नाल सीगा दैट नॉर्म ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज़ इक्वल टू 0। नैक्सट प्रॉपर्टी जी सानू चाहिए सी दैट इज़ अ नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इज़ लैस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। एंड थर्ड सानू चाहिए नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स शुड बी इक्वल टू मॉडल्स ऑफ अल्फा इंटू द नॉर्म ऑफ एक्स। इन्नियां 3 प्रॉपर्टीज़ नाल असी स्पेस नू नॉर्म्ड लीनियर स्पेस बना लांगे। तो जो असी कंप्लीटनेस करनी है तो असी की मन के चलना है कॉशी सीक्वेंस। कोई असी कॉशियस सीक्वेंस लैना तो असी उसनों अपनी स्पेस के अंदर ही कन्वर्ज करवा देना। जो वो सीक्वेंस स्पेस के अंदर कन्वर्ज कर गया तो कंप्लीट कॉम्बीनेशन ऑफ दीज टू विल गिव अस अ बेनाक स्पेस, अ कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेस। सो वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल जी असी इस दे रिगार्ड डिस्कस करनी है दैट इज़ अ लीनियर स्पेस आर एन और सी एन ऑफ द एन टपल्स ऑफ रियल और कॉम्पलैक्स नंबर इज़ अ बेनाक स्पेस विद द नॉर्म। यदि नॉर्म की डिफाइन की है, चाहे रियल जोन चाहे कॉम्पलैक्स जोन। एन का मतलब होंदा है कि यह एन टपल है, x1 x2 xn एन तक जा रहा है। जे असी आर एन की गल कर रहे हैं तो हरेक x1 x2 xn एक रियल नंबर है। तो जे असी सी एन की गल कर रहे हैं तो हरेक x1 x2 xn कंपोनेंट जोड़ा है दैट इज़ अ कॉम्पलैक्स नंबर। वी नीड टू प्रूव दैट कि दीज टू स्पेसिस दोनों तरीके नाल रिजल्ट में असी चला सकते हैं। सो फर्स्टली वी आर कंसिडरिंग फॉर आर एन, द सेम प्रूफ कैन बी कंसिडर्ड फॉर सी एन ऑल्सो। वी आर प्रूविंग दैट आर एन इज़ अ बेनाक स्पेस विद दिस नॉर्म। ये उसकी नॉर्म डिफाइन की है। एक्स जोड़ा है असी इतने कह जा लैके चल रहे हैं एक्स इज़ x1 x2 एंड सो ऑन xn, क्योंकि असी एन तक जा रहे हैं। तो नॉर्म असी किद्दां लैंदे हैं? हरेक कंपोनेंट का मॉड, मॉड का स्क्वायर, फिर सारिਆਂ ਦਾ सम किन्ने ने ये एन तक का सम एंड होल पावर इज़ 1/2। दिस इज़ अ नॉर्म इन आर। वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज़ अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। तो इनू नॉर्म्ड लीनियर स्पेस बनाने के लिए फस्ट ऑफ ऑल सानू फस्ट प्रॉपर्टी चाहिए है कि जी नॉर्म है दैट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। नॉर्म नू ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 बनाने के लिए असी इस नॉर्म नू ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 बनाने लिए आप देखा कि ये अंदर की पिया है, इट इज़ अ मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर। मॉडुलस ऑफ रियल नंबर का मॉडुलस हमेशा ही की होंदा है? पॉजिटिव होंदा है। रियल नंबर का मॉडुलस अगर पॉजिटिव होंदा है सो असी नॉर्म्ड स्पेस बना के दिखाना है। फॉर प्रूविंग अ नॉर्म्ड स्पेस फस्ट प्रॉपर्टी जी असी प्रूव करनी है दैट इज़ नॉर्म ऑफ एक्स जी है वो ग्रेटर दैन होनी चाहिए। दिस वी नीड टू प्रूव। नॉर्म ऑफ एक्स सानू किवें दी डिफाइन करके दी हुई है? समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n मॉडुलस ऑफ एक्स आई स्क्वायर होल पावर इज़ 1/2। सो सानू पता है ये, वी नो दैट वॉट इज़ अ मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर। ये जोड़े एक्साइज ने ये आर दे अंदर है, क्योंकि जोड़ा साडा एक्स है दैट इज़ x1 x2 सो ऑन xn है विच बिलोंग्स टू आर एन इज़ अ एन टपल। ओके जी। सो मॉडुलस ऑफ एवरी नंबर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। हरेक नंबर का मॉडुलस पॉजिटिव है तो मैं इस दे उत्ते की कर लिया? स्क्वायर कर लिया। ये भी पॉजिटिव हो गया। And we are using I varying from 1 to n. Here I is varying from 1 to n. आप इन्हां दा सम कर लिया। सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर इज़ ऑल्सो ग्रेटर। ये ते स्क्वायर रूट ले लिया। सो टेकिंग दी स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये भी पॉजिटिव। सो ये फैक्टर किदे नाल मैच करिया? नॉर्म दे नाल। दिस विल इंप्लाई दैट नॉर्म ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0। फस्ट प्रॉपर्टी इज़ देयर। सैकेंड प्रॉपर्टी दे लई इसे दे नाले फस्ट का सैकेंड पार्ट है। अगर मान के चलिए कि नॉर्म ऑफ एक्स 0 है, इसका मतलब है समेशन एक्स आई स्क्वायर पावर 1/2 0 है। दोनों तरफ असी स्क्वायरिंग कर दिए तो समेशन एक्स आई स्क्वायर 0 हो गया। पॉजिटिव, दिस फैक्टर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यूज़ का सम 0, यानी कि 2 + 3 0 हो सकता है? नहीं हो सकता जब तक पूरे दोनों वैल्यू 0 ना हो। सो पॉजिटिव टर्म प्लस पॉजिटिव टर्म कदों 0 होएगी? इफ बोथ द टर्म्स आर
0। सो दीज आर पॉजिटिव क्योंकि उरे मॉडुलस लग्या है। पॉजिटिव्स का सम 0 होएगा, इसका मतलब है कि अंदर जो भी लिखा हुआ है दैट फैक्टर इज 0 फॉर एवरी आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n। सो दिस विल गिव अस xi mod is 0 where I is varying from 1 to n। अगर किसी नंबर का मॉड 0 होवे तो नंबर भी की होंगे 0। सो xi विल बी इक्वल टू 0 फॉर I वेरिंग फ्रॉम 1 to n। और हर नंबर अगर 0 है x के अंदर, x सीगा x1 x2 xn, जिसका हरेक कंपोनेंट की बन गया 0, इसका मतलब है x भी की हो गया 0। सो असी स्टार्ट किया सीगा नॉर्म ऑफ एक्स नू 0 मन के, नॉर्म ऑफ एक्स नू असी 0 मन्निया सी, इस चो की इंप्लाई हो गया कि एक्स भी की आ गया 0। हुण असी रिवर्स देखना वैदर द रिवर्स इज पॉसीबल। सो ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ सपोज कर लाँगे, लेट एक्स इज 0, इफ एक्स इज 0 एवरी कंपोनेंट इज 0, एवरी कंपोनेंट इज 0, सो एवरी एक्स आई इज 0। हर नंबर 0 है तो ਉਹਦਾ मॉडुलस भी 0, उसका स्क्वायर भी 0। सो एवरी फैक्टर कैन बी यूज्ड इन रिवर्स, इट विल गिव अस दैट द नॉर्म इज ऑल्सो 0। सो सारे फैक्टर्स को असी इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाई दी फॉर्म से चला दिए। सो वी कैन कंक्लूड दैट वैन एवर नॉर्म इज 0 एक्स इज 0, वैन एवर एक्स इज 0 नॉर्म इज 0। सो आवर दी जी साडी ये प्रॉपर्टी है इट विल बी ट्रू। नाउ कम टू द सैकेंड प्रॉपर्टी। सैकेंड प्रॉपर्टी च असी की प्रूव करना है, we have to prove that norm of x plus y is less than equal to norm of x plus norm of y। सो उसके लिए असी कंसिडर करते हैं x जो कि है x1 x2 xn, y जो कि है y1 y2 yn, and we consider norm of x plus y। so what will be norm of x plus y? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक ही डेफिनेशन है, इट इज़ अ समेशन i 1 to n x ते y का सम एक्स आई वाई है उसका स्क्वायर होल पावर इज़ 1/2। तो हुण असी यूज़ करते हैं अपनी मिनकॉस्कीज़ इनइक्वालिटी। मिनकॉस्कीज़ पढ़ी सीगी ना आपां, मिनकॉस्कीज़ इनइक्वालिटी तो साडे कोले ये फैक्टर बनूगा समेशन एक्स आई स्क्वायर पावर 1/2 समेशन वाई आई स्क्वायर पावर 1/2। सो दिस विल प्रूव दैट द नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई। थर्ड प्रॉपर्टी लिए आपने अल्फा ले लिया फ्रॉम द फील्ड विच मे बी इधर रियल और कॉम्पलैक्स। एक्स साडी स्पेस के अंदर वो ले लिया, एक्स विल बी x1 x2 एंड सो ऑन xn, एंड वी विल कंसिडर नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स विच विल बी नॉर्म ऑफ, अगर असी अल्फा एक्स देखिए तो की बनूगा, इट विल बी अल्फा x1 अल्फा x2 अल्फा xn, एंड इसकी नॉर्म की बनूगी हर कंपोनेंट द मॉड उसका स्क्वायर उसका सम एंड उसकी होल पावर 1/2। so it will be summation यह मॉड अलग करी जा सकती है, मॉड अल्फा स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर एंड द होल पावर इज 1/2। ये समेशन आई ते रन कर रहे हैं, दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई, नो आई इज देयर कैन बी टेकन आउटसाइड, इसनों असी बाहर ले लिया, बाहर लवांगे तो नाल इहदे ते पावर कितनी आएगी 1/2, पावर इज 1/2 एंड इनटू की बचा आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई स्क्वायर पावर इज 1/2। सो दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अल्फा into आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई स्क्वायर पावर इज 1/2। so this is modulus of alpha into the norm of x। so this shows that norm of alpha x is equal to modulus of alpha into the norm of x। so till now असी ये प्रूव कर लिया that Rn is a, so till now we have proved that Rn is a normed linear space। now we will proceed to prove that
now we will proceed to prove that Rn is complete. तो इसनों कंप्लीट बनाने लिए असी की करना है, वी विल कंसिडर अ Cauchy sequence in this and we will try to prove that this Cauchy sequence is a convergent also. So I am considering a Cauchy sequence xp. Let xp be a Cauchy sequence in Rn. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, नॉर्मली जो असी कोई सीक्वेंस लेंदे हैं तो आप एक्स एन कोई सीक्वेंस ले लेंदे, उसकी फस्ट टर्म सपोज मैं 2⁻n सीक्वेंस ले लिया, फस्ट टर्म बनी 2⁻1, फिर वो सैकेंड टर्म बनी एंड सो ऑन वो nth टर्म बनी। ये सीक्वेंस दे सफिक्सिस एक तो नीचे लगे है टर्म का नंबर दस रहे हैं, फस्ट टर्म, सैकेंड टर्म, nth टर्म एंड जी टर्म प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ अ सिंगल डिजिट नंबर। हुण साडियां जिहड़े सीक्वेंस के अंदर टर्म्स पईयां होईयां वो कैसियां ने, वो ने n टप्पल्स। सो ये जिहड़ा सीक्वेंस है ये n टप्पल जिहड़ा हैगा वो सीक्वेंस है एंड एक्स पी का मतलब हैगा सीक्वेंस की पीथ टर्म। एक्स n सिंबल क्यों नहीं लिया, क्योंकि n ऑलरेडी इत्थे यूज़ हो रहा तो असीं p ला लिया। सो दिस बी अ Cauchy सीक्वेंस इन Rn वेयर what xp means, xp means pth sequence the first term, pth sequence the nth term। ये जब sequence the pth term है, this is a pth term of sequence and every term is a n tuple, every term is a n tuple। So this is a Cauchy sequence and for a Cauchy sequence we have a result that for given epsilon greater than 0 there exists a number, इत्थे मैं नंबर ले लिया p naught, such that sequence the pth term minus sequence the qth term difference is less than epsilon whenever p and q are greater than the number p naught। Now I am using the definition of a norm। norm का मतलब की होया, summation modulus terms pth sequence इस तरीके का सी तो qth की होगा, जस्ट qth sequence के लिए तो ये हो जाएगा xip minus xiq mod square power 1/2 is less than epsilon। Now squaring both sides, so we will get summation I varying from 1 to n xip xiq square is less than epsilon square। epsilon square, this is true whenever p and q are greater than p naught। सो सारे पॉजिटिव टर्म्स मेरे को कुछ पॉजिटिव नंबर्स ने एंड सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इज लेस देन 2। सो एवरी नंबर विल बी लेस देन 2, रिमेंबर, ठीक है। आई हैव सम पॉजिटिव टर्म्स, सो वी हैव पॉजिटिव नंबर्स, सम ऑफ द पॉजिटिव नंबर्स इज से लेस देन 2, सो एवरी नंबर इज लेस देन 2, यू कैन ऑब्जर्व। So oh modulus लिया हुआ सी, so these are positive numbers, sum of the positive numbers is less than epsilon square, this will imply that every number is less than epsilon square। So we will have xi minus xiq is less than epsilon square, taking the under root on both sides we will get xip xiq is less than epsilon। This is true for every pq greater than p naught and for every I which is varying from 1 to n। Now what does this mean? This means कि जेड़ा xip है this is a Cauchy sequence and this Cauchy sequence belongs to R, क्योंकि हुण यह की है जो साडा sequence xp सी, जो x1p ਉਹਦੀ पहली टर्म सी, x2p ਉਹਦੀ दूजी टर्म सी, तो xip की है ਉਹਦੀ ith टर्म। ith टर्म is what? Is a single real number, is a one dimensional, ये one dimensional है।
सो इस करके ये किहदे अंदर आ गया, आर दे अंदर। सो दिस सीक्वेंस इज़ अ कॉशी सीक्वेंस इन आर, क्योंकि आर स्पेस कंप्लीट होंदी है हमेशा। सिंस आर इज़ कंप्लीट, दिस विल इम्प्लाई दैट XIP converges to a point XI in R as P tends to infinity. So this will imply that XIP tends to XI as P tends to infinity. हुण असी इस तरीके दे किन्ने बना सकते हैं, आई कितने तो कितने तक वेरी कर रही सी, 1 तो लेके n तक। So I is varying from 1 to n. This means we can take n such limits. So we are using n such limits. We can achieve a point x, जिस दी फर्स्ट टर्म x1, x2, xn इस तरीके नाल हो जाएगा, ठीक है। And now we will show that, जो साडा सीक्वेंस XP है दैट कन्वर्जेस टू X, उसदे लई अपने को ये रिजल्ट बनया हुआ है दैट नॉर्म ऑफ XP XQ इट इज़ इक्वल टू समेशन XIP XIQ square whole power is 1/2. This factor is less than epsilon. A previous result है because this sequence was a Cauchy sequence. ਇਹਦੇ Cauchy होने करके साढ़े को ये रिजल्ट आया सी। इस च असी की लै रहे हैं, we are taking Q tends to infinity. तो जो रिजल्ट असी इत्थे बनाया सी, ये देखो, रिमेंबर दिस रिजल्ट, ये P ਲਈ बनाया सीगा कि यह XI बन जाएगा। अगर उन्हें P की प्लेस पे Q ला लिए और अगर Q के लिए रिजल्ट बनाइए, ये भी XI बनेगा। सो वी विल गेट नॉर्म ऑफ XP, दिस विल बिकम XI। अगर ये XI बनेगा तो XI किसका कंपोनेंट है, X का, सो दिस विल बिकम X। ये बनेगा फिर इस तरीके नाल साडा रिजल्ट इज XIP minus XI square power 1/2. So this will give us that XP converges to X. This will give us XP converges to X. And क्योंकि X एक n tuple है, X is a n tuple of real numbers. So this means this also belongs to Rn. तो जो असी एक Cauchy sequence लैके चले सीगे, this was a Cauchy sequence, it is converging in Rn. This means that Rn is complete. Rn is complete.